बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा बिल्कुल देगी स्टाइल ज़र्दा बन रहा है, जो बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका ज़र्दा भी इसी तरीके से खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल इस देगी स्टाइल में बनेगा। तो चलिए इस मज़ेदार से ज़र्दे को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ। हम यहाँ पर 2 कप चावलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए इतना कलर इनफ है। लेकिन अगर आपको तेज़ कलर पसंद है तो थोड़ा सा कलर आप और ऐड कर सकते हैं। तो अब पानी को हम बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप सेला चावल लिए थे, जिनको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ज़र्दा अमूमन सेला चावलों से ही बनाया जाता है और उसी में ये परफेक्ट बन के तैयार भी होता है। तो सारे चावल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए पानी में। अब इन चावलों को मैं बिल्कुल फुली डन कर लूँगी। मैंने 1 कनी या 2 कनी चावलों को नहीं छोड़ना, बल्कि फुली हम डन करेंगे। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका ज़र्दा जो है वो अकड़ जाता है, चावल कड़क हो जाते हैं। तो उसकी मेन वजह यही है कि वो चावलों को 1 कनी उतारते हैं। हमें चावलों को 1 कनी बिल्कुल भी नहीं उतारना, चावलों को हम फुली डन करेंगे। क्योंकि जब हम चावलों को 1 कनी उतार लेते हैं और जब उसको शीरे में डालते हैं तो शीरे में जाते ही साथ चावल अकड़ जाते हैं और जिसकी वजह से वो कड़क कड़क से बनते हैं। इसलिए हम अपने चावलों को फुली डन करेंगे, ना हम 1 कनी इसको छोड़ेंगे और ना इसको हम ओवर कुक करेंगे। बस नॉर्मली जो चावल हम अपने घर में बॉईल करते हैं हम उसी तरीके से इसको बॉईल करेंगे, तभी हमारा जो ज़र्दा है वो खिला खिला सा और बिल्कुल देगी स्टाइल में तैयार होगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैं चावलों को साथ साथ चेक भी कर रही हूँ। तो 2 से 3 उबाल आ चुके हैं। अब हम दोबारा से चेक करते हैं चावलों को। तो ये देखिए चावल अब बिल्कुल परफेक्ट डन है। अब इसको मैं उतार लूँगी फ्लेम के ऊपर से और इसका पानी मैं ड्रेन आउट कर दूँगी। तो देखिए पानी को मैंने अलहदा कर दिया और चावल हमारे देखें कितने खिले खिले से तैयार हुए हैं। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर आधा कप जो है वो घी शामिल किया है। आप कोई भी घी ले सकते हैं, देसी या फिर बनास्पति। ऑयल का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि जितना ये टेस्टी घी में बन के तैयार होता है ज़र्दा, उतना ऑयल में नहीं बनता। तो इसलिए आप घी का इस्तेमाल करें। तो कढ़ाई में मैंने आधा कप घी शामिल कर दिया है। घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 3 अदद इलायचियाँ डालूंगी, सब्ज़ इलायचियाँ, और 4 से 5 मैं इसके अंदर लौंग ऐड कर रही हूँ। इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा हमने इसको फ्राई कर लिया कुछ सेकंड के लिए। अब इसके अंदर जाएगा दूध। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध का इस्तेमाल किया, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर 2 कप चावलों का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं इसके अंदर 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट इसका मेजरमेंट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस चीनी को मैं दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका एक शीरा सा तैयार कर लूँगी। इसको मैं इतना पकाऊँगी कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसका जो शीरा है वो अच्छा सा गाढ़ा हो जाए थोड़ा। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ ताकि चीनी जो है वो नीचे लगे ना। कुछ देर में ही इसमें उबाल आ जाएगा और ये देखिए जो हमारा शीरा है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो ये सारे चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब चावलों को मैं शीरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। चावलों को हमने अच्छे से बॉईल किया है, बिल्कुल परफेक्ट बॉईल किया, तो इसलिए ये कड़क नहीं होंगे। और इसके साथ साथ हमने इसमें दूध का भी इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से चावल हमारे नरम बनेंगे। तो बस ये देखिए चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया शीरे के साथ। तो बस इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी कि इसका शीरा जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। कुछ ही देर पकाने के बाद इसका जो पानी है वो अच्छा खासा ड्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं कटा हुआ नारियल ऐड करूँगी, थोड़े से पिस्ते डालूँगी, थोड़े बादाम डालूँगी और आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसमें आप किशमिश डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, गुलाब जामुन डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल दें। आखिर में इसके ऊपर मैं डालूँगी खोया। ये मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी।
तो 10 मिनट हो गए ज़र्दे को दम पे रखे हुए, तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ज़र्दे में से। और ये देखिए कितना खिला खिला सा ये ज़र्दा तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल देगी स्टाइल ये ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एक दफ़ा ऊपर नीचे कर लूँगी इस तरीके से। ज़र्दा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खिला खिला, बहुत ही खुशबूदार सा बिल्कुल देगी स्टाइल ज़र्दा बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये ज़र्दा बन के तैयार होता है। और आपने देखा कि कितना ये झटपट से तैयार हो गया और बहुत ही मज़ेदार बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसको किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। आप इसके ऊपर गुलाब जामुन, चमचम, किशमिश या फिर जो रंग बिरंगी अशरफियाँ होती हैं वो डाल लें। जो चीज़ आपको पसंद है वो डालकर आप इसको एंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।